हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पर। मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो अभी हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने संवैधानिक विकास को पढ़ा था पिछले वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया, इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन संविधान सभा को पढ़ने से पहले एक बार हम लोग पिछला रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने संवैधानिक विकास में क्या क्या चीज़ें और कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी। तो सबसे पहले जो है हम लोगों ने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसको पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने 1784 का जो है पिट्स इंडिया एक्ट को पढ़ा था। इसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 3 तरह का था, है ना, 1813, 1833 और 1853। ये तीनों चार्टर है। इस तरह याद रखेंगे तो याद रहेगा। चार्टर 3, 1813, 1833 और 1853। ठीक है। फिर आया था 1858 का भारत सरकार अधिनियम। उसके बाद जो है भारत परिषद अधिनियम 3। कैसे याद रखेंगे? 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद नियम और 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 और 1909। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम। इन सब को हम लोगों ने पढ़ा है। संवैधानिक विकास जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसके अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स को मैंने पढ़ाया। आप लोग जाकर के उसको देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे और उसकी कैसे कैसे उसकी प्रक्रियाएं, उन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग जो है वो किसने की थी। तो इसकी मांग जो है वो स्वराज पार्टी के द्वारा मई 1934 में किया गया था। स्वराज पार्टी के द्वारा कब किया था सर्वप्रथम मांग? तो मई 1934 में किया गया था। अब यहाँ पे स्वराज पार्टी का जब चर्चा हो रहा है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो एक मोतीलाल नेहरू और CR दास। कौन कौन? मोतीलाल नेहरू और CR दास जो थे, मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे और CR दास जो थे वो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। और CR दास का पूरा नाम क्या था? तो चित्तरंजन दास, और इनको दीनबंधु के नाम से भी जाना जाता था। तो ये हम लोगों ने स्वराज पार्टी के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री का ये प्रश्न था, लेकिन इसको हम लोगों ने जाना। अब आगे बढ़ते हैं। अब है अगला पॉइंट कि संविधान सभा का विचार जो है सबसे पहले किसने दिया? तो MN राय ने 1934 में संविधान सभा का विचार दिया। MN रॉय। अब जो है एक चीज़ कन्फ्यूज़न वाला है कि संवैधानिक जो है यहाँ पे दिया हुआ संविधान सभा का विचार किसने दिया? तो MN रॉय। BN राय क्या थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसको ध्यान में रखेंगे। संवैधानिक सलाहकार, ठीक है। कौन थे? तो ये थे BN रॉय, ठीक है। BN रॉय थे संवैधानिक सलाहकार, इसको याद रखेंगे। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं कि भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम जो है वो क्रिप्स मिशन के द्वारा मार्च 1942 में दिया गया कि संविधान सभा का जो है वो गठन किस प्रकार किया जाएगा। तो मार्च 1942 में। तो उस समय क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, है ना। 1939 से लेकर के 1945 के दौरान क्या चल रहा था? तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो उस समय जापान की शक्ति जो थी वो बहुत बढ़ रही थी। तो उसको देखते हुए क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जैसे कि अमेरिका हो गया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों ने क्या किया कि ब्रिटेन पे जो है भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उस पर दबाव बनाना शुरू किया कि भाई भारत को स्वतंत्र करो। तो इसके लिए इस समय, किस समय? तो 1942 के समय जो है वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन होता है? तो विंस्टन चर्चिल। इसको भी याद रखेंगे क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी जो है वो पूछे जाते हैं कि जो
जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? विंस्टन चर्चिल था। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी चीज़ें हुई, तो अब जो है उस पर ब्रिटेन पे दबाव बनाना शुरू हुआ। तो वहाँ का जो प्रधानमंत्री था उसने क्रिप्स मिशन भारत भेजा कि जाओ और वहाँ संविधान सभा का निर्माण करो, और उसके द्वारा जो है संविधान सभा का निर्माण होगा, फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होंगी। तो ये मिशन भारत जब आया तो इसने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसके में कुछ प्रमुख शर्तें इसने रखी। इसने तो क्रिप्स मिशन, अच्छा क्रिप्स जो था उसका पूरा नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, और ये भारत सचिव था। ठीक है, ये क्या था? भारत सचिव था। तो इसने कहा कि चलो जो है सो ये मिशन भारत आया। अब इसने शर्त रखी कि हम जो है डोमिनियन राज्य का दर्जा देंगे और साथ में भारतीयों को अपना जो है संविधान निर्मित करने का भी अधिकार वो प्राप्त होगा। लेकिन इसने एक बात कह दी कि रक्षा मंत्रालय जो होगा वो ब्रिटिश के नेतृत्व में होगा, यानी कि उन लोग के नेतृत्व में होगा रक्षा मंत्रालय। अब भाई भारतीयों सबको लगा कि ये कैसा चीज़ है कि संविधान जब बनेगा, देश जब स्वतंत्र होगा तो पूरी तरह से स्वतंत्र होगा, अब रक्षा मंत्रालय ब्रिटेन के पास कैसे होगा? तो ये मिशन पूरी तरह से क्या हो जाता है? फ्लॉप हो जाता है। इसमें महात्मा गांधी इस मिशन के बारे में क्या कहते हैं? इस मिशन को जो है महात्मा गांधी कहते हैं उत्तर तिथीय चेक कर करके, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक इस मिशन को कहा। किस मिशन को? तो क्रिप्स मिशन को। इसको याद रखेंगे कि इसमें कोट है, महात्मा गांधी ने इस मिशन के बारे में क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो ये मिशन पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है, क्रिप्स मिशन। फिर जो है बात नहीं बनती है, तो आगे चल करके जो है मार्च 1946 में एक कैबिनेट मिशन आता है। क्या आता है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट योजना कब आता है? तो मार्च 1946 में। इस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन होता है? तो इस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री होता है एटली। कौन? क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी के होते हैं, इसको याद रखेंगे। एटली होता है। और यह मिशन जब भारत में आता है तो इसका उद्देश्य होता है कि भारत में जाकर के जो है संविधान सभा का गठन करना, और जब संविधान सभा का गठन होगा तो उसी से संविधान का क्या होगा? निर्माण होगा। तो ये आया कैबिनेट मिशन भारत में। तो इसके एक अध्यक्ष हुए और 2 इसके अन्य सदस्य थे। तो एक अध्यक्ष का कौन था? तो इसका अध्यक्ष जो था वो लॉरेंस था, जो कि भारत सचिव था। ठीक है, और 2 अन्य सदस्य थे, उसमें से एक सदस्य था स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि आपको 1942 में आया था ये क्रिप्स मिशन योजना के तहत। चूँकि इसको इसलिए भेजा गया कि इसके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। 1942 में जो क्रिप्स मिशन फेल हुआ, लेकिन इस कुछ हद तक इसको एक्सपीरियंस हुआ कि किस तरह जो है क्या कमी रह गई, तो इसके चलते इसको जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पुनः जो है भेजते हैं भारत में। तीसरा सदस्य था एवी अलेक्जेंडर, जो कि यह होता है नौसेना का जो है वो मंत्री होता है, और ये बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष होता है स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो इस तरह ये तीनों आई। अब जो ये कैबिनेट मिशन जो भारत में आया, तो इसने एक सुझाव दिया कि यहाँ जो है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था होगी। ठीक है, इसके बाद फिर इसने क्या कहा? कैबिनेट मिशन ने कहा कि 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य चुना जाएगा, जो कि संविधान सभा का सदस्य होगा। यहाँ पे देखिए, प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होगा। ये सारी चीज़ें हुई। अब चूँकि संविधान सभा का जो गठन हुआ था ये प्रत्यक्ष तरीके से नहीं हुआ था, यहाँ पे ये अप्रत्यक्ष ढंग से संविधान सभा के सदस्य को चुना गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन जो हुआ था उसके सदस्य जो थे वो प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे कि अप्रत्यक्ष रूप से? तो अप्रत्यक्ष ढंग से। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, और आगे हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह संविधान सभा का जो है गठन हुआ था और उसमें सदस्यों की संख्या किस तरह रहती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।